हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, खुद को कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ बात आत्मा की हो रही होती है, शरीर की नहीं हो रही होती है। तो हम बात करते हैं सोल जर्नी की बात। तो शरीर को कष्ट होता है ना, क्योंकि हम अवेकन नहीं होते हैं, हम जागरूक नहीं होते हैं, उस लेवल पे जागरूक नहीं होते हैं जो यूनिवर्स एंड। तो फर्स्ट मैसेज मेरे को ये आ रहा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो प्लीज़ मतलब माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए वैसे लोगों को। क्यों भूल जाइए, क्यों माफ़ कर दीजिए? क्योंकि कुछ गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें आप निकालेंगे ना, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस में अच्छी चीज़ें क्यों करेंगे, गंदी चीज़ें कीजिए। क्यों? क्योंकि खाली होंगे तभी अबंडेंस आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी खुशियाँ आ रही है, तभी सुख शांति आ रही है। तो गंदी चीज़ें छोड़नी है। गंदी चीज़ें क्या है? हमारा गुस्सा, जो हमें कोई सताया है, टॉर्चर किया है, हम उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, खुद को माफ़ नहीं कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। तो लिखिए कि मैंने माफ़ कर दी, और पेशेंस प्रभु परमात्मा आप दीजिए, क्योंकि देने लेने वाले तो सब आप ही हो। जो लोग कर दिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं लिख के क्लेम कीजिए एनर्जी को। यूनिवर्स बहुत दयालु है, बहुत मतलब परम पिता परमेश्वर है। तो धोखा बड़ा होता है, चोट बड़ा होता है, तो माफ़ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट परेशान मत होइए, मुझे ऐसे डाउनलोड आए हैं, ठीक है? तो बताइए, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस देंगे, प्लीज़ बताइए। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि क्या देंगे उनके लिए आप। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या देंगे। फर्स्ट मैसेजेस क्या होगा मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए? फर्स्ट मैसेजेस क्या देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड सेकेंड मैसेजेस क्या होंगे? प्लीज़ गाइड करें। जो मैंने पहले बोली थी वही चीज़ें आई हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, सपोर्ट करने के लिए, साइकिक बनाने के लिए, और आपके मैसेजेस को पढ़ने की क्षमता जो आपने दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हम पब्लिक को, व्यूअर्स को, किसी दुखी भी व्यक्ति का दुख का निवारण नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे ये काम दिया है। देखो, मैंने जो बोली वही आया। किसी भी दुखी व्यक्ति का दुख का निवारण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शायद यूनिवर्स मुझे यहाँ बिठाए हैं, क्योंकि आप लोगों में से लोग बहुत दुखी हैं। 70-80% लोगों ने धोखा खाया है, अपनों से धोखा खाया है, बार बार खाया है। और वो धोखा देते रहते हैं। इसीलिए इस वक्त जो है आप उनसे दूर हैं। और ये कहीं भी हो सकता है, घर में, परिवार में, ऑफिस में, बिजनेस पार्टनर में, पता नहीं, कुछ सर्वेंट भी आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो कुछ ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है डोंट नो उसका। तो अभी हो सकता है न्यू व्यूवर्स कोई ऐड हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, या ये वीडियो उन तक पहुँचेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है, परेशान होंगे, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर शायद मिलना हो यहाँ से, ऐसा मुझे आ रहा है, ठीक है? तो चलिए बताइए यहाँ पे कि जो भी आपके साथ में, देखो जजमेंट बताइए, तो बता दिए, जजमेंट आ चुका है। जो भी लोग धोखा खाए हैं, कष्ट खाए हैं, तो क्या करना है आपको? अपने सिचुएशन को माफ़ कर देना है, और जो भी कूड़ा कबाड़ा चीज़ है उसको छोड़ देना है। अच्छी चीज़ें पाने के लिए ध्यान रखिएगा, क्या था उसमें, सेक्रीफाइस है ना, कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो क्या करना है? किसी ने बहुत सताया है, गुस्सा है, दुख है, हेट है, तो हम हेटर्स ना बन जाएं। हेटर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल इनसाइड अंदर पनप रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, ठीक है? मतलब वो खाद पानी जो भी है डालते रहते हैं उसको, उस तरह के काम करके उसको और बढ़ाते हैं, और मतलब उनको उपजाऊ ज़मीन बनाते हैं। उसी चीज़ों को दूसरे के साथ, हेटर्स के साथ जब डिस्कस करते हैं तो वो और डेवलप होता है, ठीक है?
तो इसीलिए उसको पहले ही मार देना है, पहले ही उसको डेड कर देना है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, रामचंद्र जी भी कहते हैं क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। क्षमा दान से बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्षमा और क्षमा करके रामचंद्र जी कभी किसी के पास बैठे नहीं है। क्षमा किए, माफ़ किए, जो जैसा किए, अगर नहीं सुधरे तो उनको पनिश भी किए हैं और निकल के चले गए। लेकिन पहले बोलते थे तो माफ़ी मांग लो, शरण में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं सुधरते थे तो लास्ट में वही है ना, फिर क्या ही बोले। तो रोज रोज एक ही चीज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो जजमेंट आ रहा है, जिन लोगों ने आपको बहुत सताया है, तड़पाया है, सताई है, तड़पाई है, व्हाट एवर जो भी है, तो आप बिल्कुल भी चले गए थे कब्र में, बहुत ही आवाज़ लगाई है, मरने मरने एक एक सांस आपने तड़प तड़प के ली है। तो इस वक्त लग रहा है कि आपका जो है वो दर्द का हिसाब किताब शुरू हो गया है। आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है परमात्मा के घर में, और जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। तो जो भी आपको सताए हैं उनको उनका मिलेगा, और आपने जो रोया है आपको भी आपका फल मिलेगा रोने का जो भी है। तो क्या करना है, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको बहुत आराम से आपको छोड़ना, बहुत ग्रेसफुली, खुशी से जो भी है, और उसको स्वीकार करना है। जो भी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर में, माहौल में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपको उदासी मायूसी लग रही है, कुछ लग रहा है ये चीज़ होता तो अच्छा था, ये नहीं हुआ, तो वो आपके लिए नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ है ना। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली। तो जो भी आपको निराशा, जो भी चीज़ दे रहा है उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं बना है। वो कोई पावर हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकता है, कोई रिश्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए। चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम अलग अलग कर रहे हैं। अगर किसी का पर्सनल रीडिंग होता तो इसके लिए भी कार्ड ले लेते कि भाई उसके लिए क्या है। ठीक है, चूँकि कलेक्टिव है तो उसमें कार्ड लेंगे तो कुछ लोगों का पकड़ेगा, यहाँ सब लोगों का पकड़ लिया है। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो अंदर से ना अलाइनमेंट होंगे, अंदर से ना, हो सकता है बहुत लोग यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जगह से गुजर रहे हैं। आप लोगों को इस वक्त जो है अच्छाई सच्चाई का पता चलेगा। बहुत ज़्यादा ग्रीडी अगर किसी के मन में था, तड़प किसी चीज़ का था, तो वो चीज़ें जो है स्लोली स्लोली छूटेगी और छोड़ देना है उसको। क्या करना है, बहुत ग्रेसफुली, बहुत ही खुशी से उसको स्वीकार करना है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से स्वीकार, मतलब बहुत ही, मतलब लचीलेपन से, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन से, नर्म से, बहुत ही ज़्यादा झुक के करना है। तो आप जितना झुक जाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जितना अकड़ेंगे भाई तो फिर तो क्या ही बोले। तो शाइन योर लाइट, तो आपको शाइन करेंगे आप जो है। अगर लगता है बहुत लोगों को किसी के बातों में आ गए थे, किसी के बातों में आके अपना बहुत नुकसान किए हैं, तो वो आया ना, जब मैं क्या बोली, जस्टिस आ रहा, जजमेंट आ रहा है, देखो आ गया, जस्टिस भी आ गया। वो गॉड, देखो मेरे को, थैंक यू गॉड, परमात्मा मालिक, थैंक यू। तो आप परेशान मत होइए। आपका धन दौलत रुपया पैसा में कोई कितनी भी नज़र में बढ़ा ले, कोई नहीं ले सकता है। हो सकता है आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, बची पूंजी पे बहुत लोग हक जता रहे हों कि ये मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए, बट आप चिंता मत कीजिए। जजमेंट और जस्टिस जब आएगा ना, जब उनको पड़ेगी ना अच्छे से, तब उनको भी पता चल जाएगा कि मेरा भी बाप कोई इस दुनिया में रहता है। तो अब आ चुका है, सो यू डोंट वरी। इन कमिंग डेज में, ऐसे तो मैं 24 आवर्स में लेती हूँ, लेकिन देखो ये डिवाइन मैसेजेस है, केवल 24 आवर्स के लिए काम नहीं करता है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि आपके लाइफ में आ गया है, आप ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो कल या परसों कब आया था, टावर जैसा कोई चीज़ आ रहा था। तो टावर क्या करता है, मैं बोली ना, एक बहुत ही बड़ा मेगा शिफ्ट से आप लोग गुजरने वाले हैं। तो मेगा शिफ्ट से गुजर रहे हैं, जो तड़प हुआ है, जो परेशान हुए हैं, वहाँ से आपको जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। एंड 4 ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड है, ये जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो बताता है अर्थ शाइन है ये। तो देखो कभी मैं साइन वगैरह बताती नहीं है, लेकिन जब ऊपर से आता है तो मैं बता दे रही हूँ। तो लोग, अब आप जमीनी स्तर से आप जुड़ने जा रहे हैं। अब आपके पास जो भी होगा सॉलिड होगा, आपका होगा। आपने इतना धोखा खा चुके होंगे कि अब आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे, सिर्फ अपने बारे में, अपने चीज़ों के बारे में सोचेंगे, और अपने दम पे बहुत कुछ बनाने वाले हैं आगे। एक अच्छा खासा रिच मैन, रिच वूमेन जो भी है होने वाले हैं। ठीक है, और अगर किसी ने के बातों में आके कोई धोखा खाए हैं तो भाई उसको माफ़ कीजिए, भूल जाइए। और उनको नॉलेज आ गई है, तो कहते हैं ना, बादाम खाने से नॉलेज नहीं आती है जितना धोखा खाने से आती है। तो यहाँ पे आया है, कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं, कुछ 5% लोग जो बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति थे, जो दूसरे को सताते रहते थे,
वो जो आपको बैक स्टेप किए थे बार बार, 10 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड अभी दिखाए थे वो उसको मिला है इस वक्त। ये जो कार्ड जो है ना, आपको धोखा देते आए हैं, तो धोखा देने वाले को, जिस पे बहुत भरोसा करके गए थे ना, उनको मिला है। अच्छा खासा ठुकाई हुई है और हो रही है, ऐसा आया है। तो उनको अभी अक्कल आ रही है। क्यों? क्योंकि बादाम हो सकता है उन्होंने लाइफ में बहुत खाई होगी, लेकिन धोखा नहीं खाए होंगे, तो धोखा खा गए तो अक्कल आ गई। ठीक है, तो अभी आते हैं, देखते हैं। और बताइए, कोई एक कार्ड देंगे या पार्टनर फीलिंग्स की तरफ मूव ऑन करूं? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। तो ऐसा लग रहा है कि बस इतना ही काफ़ी है, और बस इतना आपका डिवाइन मैसेजेस बहुत अच्छे मैसेज है, ज़रूर क्लेम कीजिए। क्योंकि कैरियर है आपके पास में, आपका खुद का वजूद रहेगा, अस्तित्व रहेगा, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस है, जजमेंट है, चीज़ों को, हालात को देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि कौन लोग दुनिया में कैसी होती है। तो आपको आपका विजडम जो नॉलेज आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो शायद आपको आपकी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों के पीछे नहीं जाएंगे, लोग आपके पीछे आएंगे, ऐसा मेरे को आ रहा है। क्या कोई कार्ड दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं, आ गया। तो लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आप टैरो से आपको बहुत हेल्प मिल रहा है। टैरो आपके लाइफ में ऐसा आज मुझे लग रहा है कि दशा और दिशा चेंज कर, कंटिन्यू अगर लोग टैरो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में दशा और दिशा चेंज होने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल, सॉरी गाइज, क्या है ना, कभी कभी आज तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या है, कौन सी एनर्जी है जो वीडियो बनाने में बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है। क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन देना भी इतना आसान नहीं होता है, नेगेटिव चीज़ों से बहुत फाइट करनी पड़ती है। 3 बार 4 बार वीडियो हमारे कट जा रहे हैं, बताइए। बट इट्स ओके, कभी कभी मेहनत ज़्यादा करना है तो करेंगे। तो टैरो आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने वाला है। अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरेंगे। जब आपको पता चलने लगता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो आप हारते नहीं है। जैसे कि लाइफ में अभी पता चल रहा है कि मुझे अब मेरा काम है, मेरे को परमात्मा ने सौंपा है आपके लिए, तो फिर मैं मेरा काम कर रही हूँ। 2 बार बनाऊँ, 4 बार बनाऊँ, 20 बार बनाऊँ, जितनी उनकी मर्जी होगी उतनी बार बनाऊँगी। ठीक है, तो लेके चलिए। जिस तरीके से अभी मैं जो है इतना आज लगता है ये मेरे लिए भी है कि जो भी चीज़ निराशा है उसको बहुत ही ग्रेसफुली ले। आज ये मेरे को हो गया, क्योंकि 2-3 बार ही मैंने वीडियो जो है मेमोरी फुल हो गई है, बना रही हूँ, कहाँ से कट जाते हैं पता ही नहीं चलता है फ्लो में। तो इट्स ओके, अवॉइड करिए। अब आते हैं पार्टनर फीलिंग्स पे, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आते हैं पार्टनर फीलिंग्स पे। ये जो होता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर होता है। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए परमात्मा, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या था। अयो राम, तो उनका हार्ट ब्रेक है। चूँकि हार्ट ब्रेक क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ जालसाजी का यहाँ पे बू आ रही है, स्मेल आ रही है कि उन्होंने बहुत खतरनाक तरीके से आपका दिल तोड़ा है। दिल क्या तोड़ा है आपको, तो मतलब कहाँ तक आप चले गए थे। पार्टनर अच्छे होते हैं तो बचा के ले जाते हैं, पार्टनर बुरे होते हैं तो गड्ढे में यूं ढकेल देते हैं। ढकेलने का काम भी वही करते हैं। तो ठीक है, इसको भी लेके चलिए। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, परमात्मा ने उनको अच्छा से मतलब पता, जो मजाक में अगर कभी गाना गाते थे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, तो अब उनको दिल का टुकड़ा कैसे होता है ना, अब पता चल रहा है। पहले छोटी छोटी बातों में चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा तिल का ताड़ बना लेते थे, तो अब ताड़ क्या होता है ना, ये पता चल रहा है। ऐसा मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। और चूँकि वो बहुत कैरेक्टरलेस बंदे हैं, जिस किसी के भी बारे में देख रहे हैं, तो बहुत जगह चीज़ें ट्राई करते रहे हैं, ऑप्शंस ट्राई करते रहे हैं, एक जगह कभी भी टिक कर नहीं बैठते थे आपके पर्सन। आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि आखिर इस रिलेशनशिप का ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको इतना हर्ट करते थे। क्योंकि उनको आपसे वो सुकून नहीं मिलता था। दूसरे के पास जाएंगे वहाँ भी नहीं मिलेगा, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, ऐसे उनकी आदत थी, सबके पास टटोलते थे। आज उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा है ना, बुरा देखे मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब 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 दिल ढूंढा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। तो आज उनको लग रहा है कि यार सभी अच्छे थे, सभी अच्छे हैं, अगर कोई बुरा है तो मैं ही हूँ। तो अपनी बुराई का, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परमात्मा से एक मौका चाहते हैं, मांग रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। जब जो कभी भी आपको टुकड़े पे रखे हुए थे, कॉर्नर पे रखे हुए थे, कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, कभी भी वो जगह नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, तो इस वक्त जो है सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में बराबर का लेन देन नहीं हुआ है, बराबर का लेन देन नहीं हुआ है। हो सकता है मैसेज देना चाहते हो आपसे, बात करना चाहते हो आपसे, और बताना चाहते हो कि हाँ कुछ गलतियाँ, लेकिन उससे पहले कि बताएं
आप निकल के जा चुके हो, क्योंकि अब आप क्योंकि कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप बहुत नाराज़ हो और आप इस अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं ना, जब इंसान बीमार होता है तब उसको एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और जब कोई जीवित होता है तभी ऑपरेशन उस पर काम करता है, अदरवाइज तो पोस्टमार्टम हो जाता है। तो इस वक्त धीरे चीज़ें इतनी देर से आई है, इतनी देर से आई है। आपके जाने के बाद आपकी जाने की कीमत, आपकी नाराज़गी, क्यों आप नाराज़ होते थे, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है कि टुकड़े जब दिल के होते हैं तो पेन कैसा होता है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया है, तमाशा बनाया है, कभी भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिए। एक अलग दुनिया, अलग धुन, अलग ख्वाहिशों में लगे रहते थे और अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझते थे। बहुत ज़्यादा वो सोचते थे जब चाहो, जहाँ से चाहो मैं शुरुआत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते थे, जो चाहो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो इस वक्त आपको एक कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। और किसी ने अगर उनको लाइफ में सजेशन दी थी, किसी धर्म गुरु ने, किसी ने, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति ने, कि तुम सुधर जाओ वरना तुम एक दिन ऐसे ही रह जाओगे, किसी ने भी सजेशन दी थी, तो उन्होंने उस सजेशन को नहीं माना था। इसको याद करके आज और रो रहे हैं, आज और रो रहे हैं कि अगर समय पे सुधर गए होते तो शायद आज आप उनके लाइफ में होते, आप नहीं गए होते और इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निकाल के वो ले जाते। आज जो भी चीज़ें उन्होंने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बने हैं, बेवकूफ़ बने हैं, तो आज लगता है खुद बने हुए महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही दिमाग लगाए हैं। हो सकता है कि जब उनको कोई सजेशन देता हो, उनको कोई बोलता हो, तो उनको लगता हो कि अच्छा अपना पावर दिखा रहे हैं, मैं मेरा पावर दिखाता हूँ, दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ इस व्यक्ति ने काफ़ी नेगेटिव पर्सन थे, हो सकता है काफ़ी तंत्रा मंत्रा में लिप्त हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें करते थे। तो सब जो भी होगा ना उसको बोलेंगे अच्छा तुम्हें भी देखता हूँ, तुम्हें भी देखती हूँ, रुको बताते हैं। तो कुछ ऐसा व्यक्ति, लेकिन उन्होंने दबे आवाज़ से ही कह दिए थे कि देख लो, सोच लो, समझ लो। अच्छा खासा फटकार भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने समझ में नहीं आया था। तो इस वक्त उनकी कीमत का एहसास हो रहा है और अच्छा खासा एहसास हो रहा है। और बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब इस वक्त रोना आ रहा है, तड़प रहे हैं, रात भर नींद नहीं आई है। आप क्या चीज़ थे और उनके हो सकते थे, उनके साथ रह सकते थे, नहीं जा सकते थे, तो उनका दिल कभी टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ था, उनके दिल में कभी खंजर नहीं घुसे थे, सिर्फ आपके दिल में खंजर घुसते थे। आपको दर्द होता था, आप नाराज होते थे। इस वक्त वो खंजर उनके दिल के अंदर घुस रहा है, तब उनको मजाक मस्ती जो है ना अब सीरियस नज़र आ रहा है। जब खुद की रातों की नींद नहीं आ रही है, जा रहे हैं जब निकल के, तब बेचैनी। एक फोन इतना तंत्रा मंत्रा से लिप्त होने के बाद, एनर्जी से खेलने के बाद, खिलवाने के बाद में आज एक कॉल नहीं कर पा रहे हैं आपको, आपके साथ रिश्ते नहीं सुधार पा रहे हैं, तब उनको लग रहा है कि हाँ पावर क्या होती है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपके पास अब आप समय बदल चुका है, पावर आपके पास आ चुका है। अब आप उसको बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा, जो लोग भी हैं। और जो है ये ख़त्म हो चुका है, जो भी है ये आपका कार्मिक पर्सन था, कार्मिक रिलेशन था, ये ख़त्म हो चुका है। ये आपके लाइफ से जाएंगे। 8 और 8 शनिदेव जो है उनको अपनी जगह दिखा रहे हैं। 8 नंबर जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 8 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जो एनर्जी है 8 का है। ये जो 6 राशियां हैं इस पे ज़्यादा असर करेंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, है ना। तो फायर शाइन एंड वाटर शाइन यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे इसका ज़्यादा आया है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी ठीक ठाक यहाँ पे है। और चूंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो सारे के सारे जोडियक शाइन यहाँ पे आ चुके हैं, कोई भी जोडियक शाइन छोटा नहीं है। और चूंकि यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, तो अर्थ साइन भी है, सो यू डोंट वरी। तो आपके पर्सन, जैसे मैं कह रही थी, थैंक यू गॉड, कि ये कुछ गलत काम में लिप्त थे, बार बार करते थे, आपको बार बार करते थे, आपकी नींदें खराब की है, आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाए हैं। तो इस व्यक्ति ने, इस धर्म गुरु ने उनको वार्न किया था कि ये चीज़ मत करो, और उन्होंने नहीं सुधरे थे। तो ये भी 9 है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो है 9 का, 1 से लेके 9 का काउंटिंग खत्म, उनका आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। नया चैप्टर क्लोज ओपन हो रहा है आपका, वो आप वहाँ से निकल रहे हो, नया चैप्टर आपका ओपन हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये आपके पास में है कि आप किसके साथ रिश्ता रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस तरह से अपने पावर को ये करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ये देख के वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है, दूर है, एक शहर पे आप लोग नहीं रह सकते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ सुधर जाए। लेकिन ये कार्ड क्या कहता है, ये डेविल वाला कार्ड है।
तो ऑब्वियस बहुत नेगेटिव पर्सन थे आपके, बहुत ही नेगेटिव पर्सन, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए थे और आपको बांध के कैद में, कस्टडी में, जेल में रखे हुए थे। और हो सकता है कि आप दोनों के ऊपर कुछ काला जादू भी किया हो, और लेकिन इस बंदे ने भी किया था, इस बंदी ने भी किया था, इसको भी आप यूँ हल्के में मत लेना, ये भी काफ़ी वैसे है। तो इनका इमोशन इस वक्त आज सुबह सुबह जो है पागलपंती वाला है, आपकी तरफ आने वाला है और काफ़ी है, उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। तो ऑब्वियस अपने कर्म का उनको लग रहा है सज़ा मिल रहा है और एक नई शुरुआत, बहुत चीटिंग की है आपके साथ, बहुत बहुत धोखा दिया है उन्होंने आपको, मतलब इतना किए हैं कि इतने सारे कार्ड आ गए कि हम कहाँ से बोलें। इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही था आपका जजमेंट, क्योंकि आप लोग बहुत रोए हैं, बहुत सताए हैं आपके पर्सन ने, और आपके कामों को ऑफिस में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, हर जगह ख़राब किए हैं, चीटिंग किए हैं। फिर ठीक ठाक पैसे के मामले में, कैरियर में भी आपका बहुत घोटाला किए हैं, बहुत ख़राब किए हैं, लेकिन कैरियर अब आपका सुधरने वाला है, अच्छा आने वाला है, ये चीज़ वो देख रहे हैं और थके हारे हुए महसूस हो रहा है कि जो चीज़ यहाँ तक ख़राब करते करते लाए वो चीज़ लास्ट में सुधर ही गया आपका जस्टिस और जजमेंट आके। तो वो चीज़ उनको फ्रस्ट्रेशन लेवल है, नहीं सो पा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। आप उनको बहुत ही अब बेकारा नकारा समझ रहे हैं और बहुत ही गंदा समझ रहे हैं। आपको उनका लेवल देख के आप हैरान और परेशान है कि लोग इतने नीचे लेवल तक कैसे जा सकते हैं। तो ये था आपकी रीडिंग। तो अपनी अच्छी चीज़ों को उठा लीजिए रोज़ की तरह, जैसे मैं बोलती हूँ, और गंदी चीज़ें जो है, पार्टनर की फीलिंग्स हो या किसी हेटर्स की फीलिंग्स हो या किसी कॉलिग की फीलिंग्स हो, कोई भी फीलिंग्स हो, उसको वहीं छोड़ दिया कीजिए। अच्छी एनर्जी के साथ आए थे, अच्छी एनर्जी उठाइए और क्लेम कीजिए और है ना। तो इसको यहीं कंक्लूड करती हूँ। और रोते हुए आपके पर्सन, सिसकते हुए, बिलखते हुए पता चल रहा है इतने सारे कार्ड से, अब क्या ही बोले, कितना बोले। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।